नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आदित्य। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, इस समय पंच महापुरुष राजयोग और जो बने हुए हैं, उनका आपके जीवन पर, आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और आज मैं आपको कुंभ राशि के बारे में बताऊंगा कि कुंभ राशि के जो जातक हैं, उनको जुलाई माह में, पहला जुलाई का पूरा महीना का बताऊंगा कि पूरे जुलाई माह में उन्हें क्या लाभ मिलेगा और राजयोग का कब कब कैसे कैसे उनको फायदा मिलेगा। तो कुंभ राशि के जातकों के बारे में बताता हुए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि कुंभ राशि का जो स्वामी है वो शनि है। और शनि इस समय वर्तमान में 12 तारीख तक, दिनांक 12 जुलाई तक कुंभ राशि के जातकों को शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का लाभ दे रहे हैं। लग्न में ही बैठे हैं, तो शश नामक पंच महापुरुष का लाभ 12 जुलाई तक उनको प्राप्त हो रहा है। 12 जुलाई के बाद 28 अक्टूबर तक, चूंकि के बाद, अब उस समय मैं फिर वीडियो बनाऊंगा तो फिर आपको बताऊंगा अक्टूबर के बारे में, मगर 28 अक्टूबर तक ये मकर राशि में चले जाएंगे। तो अभी 12 जुलाई तक तो आपको शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का लाभ मिलेगा। इसलिए 12 जुलाई तक आप कुंभ राशि के जातकों, चूंकि आपका राशि स्वामी उस समय लग्न में होगा, आपको जो भी आपके काम है, महत्वपूर्ण काम है, उनको आप बना लीजिए, कोशिश करिए, प्रयास करिए कि आपके वो काम आपको बन जाए, आपको लाभ मिल जाए, उनसे आपको फ़ायदा मिल जाए। ख़ास तौर से अगर आप किसी भी धातु से संबंधित काम करते हैं, ज़मीन के अंदर के द्रव्यों की धातुओं से संबंधित काम करते हैं, पेट्रोलियम का काम करते हैं, शराब का ठेका वगैरह का काम करते हैं, गाड़ी वाहन खरीदने बेचने का काम करते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित काम करते हैं, अन्य प्रकार के शनि के काम होते हैं। अब मैं इतना एनालिसिस करके वीडियो ज़बरदस्ती बढ़ाना नहीं चाहता कि आप लोग तो सब गूगल पे जाएं और एक सर्च मारिएगा, आपको पता चल जाएगा शनि से संबंधित कौन कौन से काम है। उन कामों में अगर आप कार्यरत हैं तो अति लाभकारी समय आपका 12 तारीख तक रहेगा। उसके बाद ये मत सोचिएगा कि आपका समय अच्छा नहीं होगा, क्योंकि शनि आपकी ही दूसरी राशि, आपकी राशि का मकर में होंगे, और मकर भी शनि की स्वग्रही राशि है, तो वहां से भी आपको लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। अब दूसरा जो राजयोग है वो मालव्य नाम का राजयोग है, जो दिनांक 18 जून को बना है और 18 जून से लगातार आपको लाभ दे रहा है। 18 जून से मालव्य नाम शुक्र का राजयोग आपको लगातार लाभ दे रहा है, और वो भी आपके चौथे स्थान पर बना हुआ है। तो और ये 18 जून से चौथे स्थान पर ये राजयोग बन के ये 13 जुलाई तक शुक्र अभी यहीं पे रहेंगे। तो 12 जुलाई तक शनि और 13 जुलाई तक शुक्र, दो बड़े राजयोगों का लाभ आपको जुलाई माह में 13 जुलाई तक प्राप्त होगा। अब आपको अभी भी से लेकर वर्तमान जो जून के महीने से के जो ये 17 तारीख 18 तारीख के बाद का समय है, इससे लेकर लगातार आप प्रयास में रत रहिए, कार्य में रत रहिए। शुक्र देव की कृपा से आपको फिल्म लाइन में, मीडिया लाइन में अगर आप हैं, कला के क्षेत्र में हैं, सौंदर्य के क्षेत्र में हैं, किसी भी सौंदर्य इंडस्ट्री में हैं, ब्यूटी पार्लर से संबंधित काम कर रहे हैं, या फिर आप वेडिंग प्लानिंग का काम करते हैं, या किसी भी प्रकार का, यहाँ भी मैं यही कहूँगा नेट से सर्च कर लीजिएगा, शुक्र का काम आपको ऐश्वर्य देने वाला, सुख देने वाला जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको बहुत ही अधिक ऊंचाइयाँ भी प्राप्त करेगा। और साथ साथ आपको मालव्य नाम का जो राजयोग है, ये आपके जीवन को प्रेम, सौंदर्य, खुशियों से आनंदित कर देगा, भर देगा। क्योंकि शुक्र ऐश्वर्य का कारक है और शुक्र रोमांस का भी कारक है। तो जीवन में इंसान को रोमांस की, ऐश्वर्य की, भौतिक सुख साधनों की आवश्यकता बहुत होती है। तो कुंभ राशि के जातकों, आपके लिए 13 तारीख तक के लिए बहुत ही अति उत्तम समय है। अब आप ये मत सोचिएगा 13 तारीख तक ये दो राजयोग तो आपको मिल ही रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि शुक्र 13 तारीख को जब बदल जाएगा तो हमारे लिए स्थिति खराब हो जाएगी। बहुत से लोग ये सोचने लगते हैं। मैंने तो सिर्फ ये बताया कि दो पंच महापुरुष राजयोग का लाभ आपको कब तक मिल रहा है जुलाई माह में, और जून से लेकर जुलाई माह में। पर शुक्र
13 तारीख के बाद जब आपके पंचम स्थान पे त्रिकोण भाव में चले जाएंगे, भले ही वो बुध की राशि में होंगे, पर त्रिकोण भाव में शुक्र अति उत्तम लाभ की प्राप्ति कराएंगे। आपको संतान पक्ष से आपको बहुत फायदा मिलेगा, आपको आर्थिक पक्ष से बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, आपके पति पत्नी दाम्पत्य रिश्ते में बहुत ही मधुरता आएगी, आपके प्रेम संबंधों में समझिए कि एक तरीके से जैसे पंचम भाव प्रेम का स्थान है, वहाँ पर पहुँचना शुक्र का एक आनंदित कर देने वाला, घूमना टहलना, मौज मस्ती, पिकनिक पे जाना, यात्राओं पे जाना, फिल्में देखना, अपने प्रेमी प्रेमिका का बीच में बहुत ही मधुरता का समय ये रहेगा। मतलब शुक्र आपको पूरे माह बहुत उत्तम फल देगा। संतान पक्ष में संतान से संबंधित बहुत अच्छी कोई समाचार आपको मिल सकता है। जिन लोगों की संतान होनी है ऐसे टाइम पर, या जो सोच रहे हैं, जैसा मैंने बताया, तो वो अवश्य ऐसे समय पर लाभ उठा लें। उनको ये बहुत ही अच्छा ही नहीं कहूँगा, बल्कि सर्वश्रेष्ठ संतान की प्राप्ति भी होगी। अब यहाँ पर ये दो राजयोग और शुक्र की स्थिति का लाभ आपको मिल ही रहा है, साथ साथ बुध ग्रह भी आपको त्रिकोण में बैठकर सौग्रही होकर भद्र नामक पंच महापुरुष राजयोग का लाभ दे रहे हैं। क्योंकि केंद्र और त्रिकोण भाव में ये लाभ मिलता है पंच महापुरुष राजयोग का, तो बुध भी आपके लिए बहुत ही उत्तम लाभ दे रहा है। तो वहाँ पर आपके साथ क्या है कि आपका अगर वाणी से संबंधित काम है, आप वकील हैं, या बोलने से संबंधित कोई भी प्रोफेशन है, लाइजनिंग का काम करते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, या संगीत के क्षेत्र में है, कॉमर्स के क्षेत्र में है, वाणिज्य के क्षेत्र में है, तो आपके लिए बुध की कृपा इतनी बरसेगी कि आप पैसा तो गिन नहीं पाएंगे। क्योंकि पंचम भाव से बुध जो है लाभ के स्थान को भी देखेंगे और धन की बरसात हो जाएगी। क्योंकि बुध एक दिमाग वाला तेज युवराज है, बहुत तेजी से फल देता है। भले वो 20-22 दिन के लिए रहता है, पर 20-22 दिन में लोगों को इतनी उन्नति दे जाता है कि जितनी और ग्रह सालों साल में नहीं दे पाते हैं। तो आपके लिए यहाँ ये भी बहुत ही शुभ लाभदायक फल की प्राप्ति हो रही है। अब आते हैं मंगल की स्थिति को देखते हैं, क्योंकि मंगल तृतीय स्थान पर है। देखिए, तृतीय स्थान पर मंगल राहु के साथ है। यहाँ पर मंगल का और राहु का बैठना, वैसे तो मंगल तृतीय स्थान पर बहुत ही अच्छा फल देता है, खासतौर से व्यक्ति को मिलिट्री में, सेना में ले जाता है, उच्च प्रशासनिक पद पे ले जाता है। परंतु राहु के साथ बैठने पर जो मेरा अनुभव है, जो मैंने हजारों कुंडलियों में देखा है और उनको पढ़ा है, तो ये पाया है कि अगर अंगारक योग पराक्रम भाव पर बनता है तो व्यक्ति के अंदर गुस्से की प्रवृत्ति, अतिजात, उस क्रोध की स्थिति पैदा हो जाती है। इतना क्रोधी हो जाता है व्यक्ति कि वो अहंकारी हो जाता है, मदमस्त हो जाता है कि वो अपने ही रिश्तों को खराब कर लेता है। अपनी वाणी के द्वारा, अपने बोलचाल के द्वारा, अपने गुस्से में आकर वो पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप अंड संड बंड सब बोलने लगता है। अगर जब क्रोधित होता है, वैसे नॉर्मली सही रहता है, मगर जब क्रोधित होता है तो उसको खुद भी ध्यान नहीं रहता कि उसने क्या बोल दिया। ऐसे में वो अपने भाग्य पर, अपने किस्मत पर खुद कुल्हाड़ी मार लेता है, और उसका भाग्य यहाँ पर, क्योंकि वहाँ से भाग्य भाव को पूरी दृष्टि से देख भी रहा है, तृतीय स्थान से मंगल और राहु की युति, यहाँ पर भाग्य की भाव पर ऐसी कुल्हाड़ी मारता है कि उसका भाग्य खंडित हो जाता है और उसे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये सावधानी आपको रखनी है। इसके लिए आपको उपाय भी बता देता हूँ लगे हाथ। उपाय देखिए, मंगल का उपाय हर व्यक्ति जानता है कि हनुमान जी से बढ़कर, हनुमान जी की पूजा से बढ़कर, हनुमान जी की जो, अगर आप सुंदरकांड पढ़ सकते हैं या करवा सकते हैं तो अति उत्तम है। अगर सुंदरकांड नहीं कर सकते तो आप कम से कम अपनी दैनिक बोलचाल की भाषा में, अपने दैनिक उसमें पूजा में कम से कम हनुमान चालीसा का ही पाठ कर लें। हनुमान चालीसा या फिर हनुमान जी का श्लोक पढ़ लें, या हनुमान जी की आप अगर ओम अंगकाय नमः, ओम हनुमंते नमः मंत्र का ही जाप कर लेते हैं तो भी आपको काफ़ी कुछ अंगारक जो दोष है इससे आपको मुक्ति मिलेगी, और आपके
पॉजिटिविटी आपको मिले जाएगी। इसके अतिरिक्त हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप पताकाएं चढ़ा सकते हैं, सिंदूर चढ़ा सकते हैं, इससे भी आपकी बहुत अति उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। खैर, बहुत विस्तार में मैं अलग वीडियो में दे भी चुका हूँ कि अंगारक दोष हो तो उसके लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, आप मेरा वीडियो सुन भी सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर राहु का भी थोड़ा बहुत उपाय किया जाता है। तो जब राहु पीड़ित होता है तो हम व्यक्ति को देखकर, एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर किसी भी व्यक्ति को देखकर पहचान जाता है कि इस व्यक्ति का राहु पीड़ित है। क्योंकि जिसका भी राहु पीड़ित होगा वो व्यक्ति हमेशा घबराया सा रहेगा, बेचैन सा रहेगा, उसके चेहरे में एक आभा जो होती है उसके चेहरे की, वो आभा खत्म हो जाती है और उसके कपड़े उलझे हुए होंगे, घर उलझा हुआ होगा, जिस बिस्तर पे वो सो रहा होगा उस बिस्तर की चादरें भी सिलवटें खाई हुई होंगी। तो ऐसे बहुत से लक्षण होते हैं जिससे हम लोग समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति का राहु दूषित है। तो ऐसी स्थिति में राहु को सुदृढ़ करने के लिए सबसे पहला उपाय, तो आप लोगों को चूंकि अंगारक की दोष से बचना है, तो सबसे पहला उपाय आप कुंभ राशि के ही जातक नहीं बल्कि जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि आप सारे लोग मेरी वीडियो को अवश्य सुनिएगा और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी अपडेटें आपको लगातार मिलती रहेंगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब आपको सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपको अपने आसपास तक मलिनता और मलिच्छता आने ही नहीं देनी है। मतलब साफ सुथरे कपड़े पहनिए, पूरा ड्रेस को प्रेस करके अपडेट रहिए और खूब पाउडर परफ्यूम लगाकर, और विशेष रूप से राहु के लिए अगर सफ़ेद चंदन का परफ्यूम आप इस्तेमाल करते हैं, इत्र इस्तेमाल करते हैं, तो राहु आपसे दूर भागता है, आपके आसपास नहीं बढ़ता। आप अपने जूते पॉलिश करके रखिए, घर साफ सुथरा रखिए, जितनी सफाई आप रखेंगे राहु आपसे उतना ही दूर भागेगा। और राहु जो है वो गंदगी में ही पनपता है। तो खैर, ये उपाय मैंने आपको बताए हैं, इस उपाय को आप अवश्य कर लीजिएगा। कुंभ राशि के जातकों को अभी मैं बता ही रहा हूँ, आगे एक चीज़ और मैं बता दूँ कि शुक्र जिस समय आपके पंचम भाव में पहुँचेगा और पूरे माह आपको लाभ देगा, वहाँ पर चूंकि बुध भी साथ में बैठे हुए हैं, तो आपको एक राजयोग का और लाभ मिलेगा और वो है लक्ष्मी नारायण योग। ये आपके पंचम भाव पर त्रिकोण भाव में लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा और ये आपके लिए अति शुभकारी, अति लाभकारी राजयोग बना रहेगा। और दिनांक 17 तारीख तक इस राजयोग का भी आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि 17 तारीख के बाद बुध स्थान परिवर्तित कर जाएंगे और कर्क राशि में चले जाएंगे। तब तक आपको लक्ष्मी नारायण राजयोग का भी लाभ मिलेगा। और सूर्य भी, चूंकि सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी आपके पंचम स्थान पर बन के लाभ स्थान को देख रहा है, तो इसलिए मैंने बताया कि संतान के लिए, प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही उत्तम समय है। बहुत अच्छी त्रिकोण भाव में इतने ग्रहों का सामंजस्य होना बहुत बेहतर फलदायी होता है। तो सूर्य और बुध का बुधादित्य योग भी आपका यहाँ पर दिनांक 15 तारीख तक बना रहेगा, बुध का और सूर्य का। तो इतने तरीके के राजयोग आपको आपके मतलब 15-16 तारीख तक आपको के लिए समय में मिल रहे हैं। इनका इस्तेमाल आपको कर लेना चाहिए और इनका फ़ायदा आपको उठा लेना चाहिए। अगर अब 16 तारीख के बाद की स्थिति के बारे में भी चिंतन कर लेते हैं। 16 तारीख के बाद मैंने बताया शुक्र ग्रह का तो आपको लाभ मिलेगा, पर कुछ ग्रहों के लिए स्थिति थोड़ी सी आपकी दिक्कत हो जाएगी। 16 तारीख के बाद क्योंकि सूर्य आपके छठे स्थान पर, स्वास्थ्य के स्थान पर पहुंच जाएंगे, बुध भी जो है वहां पर पहुंच जाएंगे, तो स्वास्थ्य के संबंध में आपको दिक्कतें आना प्रारंभ हो जाएंगी। कहीं ना कहीं कुछ उलझनें छोटी मोटी आएंगी शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर, और कुछ चोरी चमारी या किसी प्रकार का गवर्नमेंट से, जैसे होता है ना कि अनावश्यक खर्चा निकल आया, किसी का चालान कट गया, जा रहे थे गाड़ी का चालान हो गया, बिजली का बिल कुछ गलत आ गया, या हाउस टैक्स उल्टा सीधा आ गया, तो इस तरह की चीज़ें, कुछ सरकारी उलझनें आ सकती हैं। कुछ छोटे मोटे कोर्ट कचहरी के मामले आपको परेशान कर सकते हैं दिनांक 16 तारीख के बाद। तो उसके लिए आप थोड़ा सा सचेत रहिएगा। बाकी पूरा माह आपका सामान्य रहेगा। आधा पोर्शन अति लाभकारी है
और आधा पोर्शन थोड़ा सामान्य स्थिति की तरफ चलता हुआ रहेगा। तो मित्रों, ये था कुंभ राशि के बारे में। मैंने आपको बताया कि कुंभ राशि के जातकों को कौन कौन से राजयोग का कब कब लाभ मिलेगा और किन किन तारीखों तक मिलेगा। इन्हीं हिसाब से, इसी के अनुसार जो मैंने बताया है, आप इस अवसर का पूरा लाभ उठा लीजिए, जिससे कि आपको पूरे साल भर आप पर भगवान की कृपा बनी रहे और आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। इसी मंगल भावना के साथ नमस्कार।